खाया सब लोगों ने फ्रूट्स? यस मैम। यस मैम। कौन कौन सा फ्रूट पसंद है आप लोगों को? मैंगो। अभी इस मौसम में तो सबको मैंगो ही पसंद आता है ना? यस यस मैम। ओके 75। अच्छा अपना अपना रिजल्ट तो बताओ एक बार मेरे को, सबके सब किसके कितने कितने परसेंट मार्क्स आए? मैम हमारे 83। किसी के 90 प्लस आए हैं? यस मैम मैम। मेरे 92% आए हैं। वेरी गुड रत्नीश। और मैम किसी के? 95। मेरा नाम समीक्षा है। मैम समीक्षा। 95%। यस मैम। वेरी गुड 95%। और किसी के? मैम मेरे 95। और 92.5। ओके। अरे वाह, दिशा के 96%। अपने स्कूल में टॉप किस किसने किया है फिर? ये आप लोगों से भी हाईएस्ट है? मैम अभी पता नहीं। अभी पता नहीं है? नो मैम। 8.2। ओके 86% सुहानी। नाइस। तो मतलब अल्फा बैच हमने जो बनाया है वो जस्टिफाइड बनाया है। सारे अल्फा ही बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पे। अच्छा रिजल्ट निकालते टाइम नर्वसनेस फील हुआ किस किस को? एंड वो आरती आपका डाउट है ना बेटा, साइंस स्ट्रीम मिल जाएगा। 65% से ज्यादा पे दे देते हैं। और ट्वेल्थ का क्या टारगेट बनाया है अभी? कि हाँ हम लोगों को ट्वेल्थ में इतने मार्क्स लेके आने हैं। होता है ना बच्चों को कि भाई अभी 10th में इतने आ गए, ट्वेल्थ में इतने मार्क्स लेके आएंगे हम। बनाया है कुछ? यस मैम। क्या बनाया? मैम 100% ही बनाया है। 10th के लिए भी यही बनाया था। तो बच्चे सेम टारगेट ना हम ना नीट एग्जाम के लिए भी बना के चलना, कि नीट में मेरे को 700 तक मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 720। ठीक है। यस मैम। चलो फिर अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा टॉपिक है फ्रूट। मैंने आप लोगों को जैसे कि कल की क्लास में एक टॉपिक एक चीज समझाई थी। क्या बताया था मैंने आप लोगों को? कि भाई हमारे पास जो ओवरी होता है, ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। फ्रूट बनता है। और ओव्यूल से सीड। सीड। सीड बनता है। ये सिंपल सी चीज है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूं कि भाई हमारा जो फ्रूट है, फ्रूट इज द ओवरी। रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कलर विजिबल हो रहा है आपको? फ्रूट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्रूट हमारा किससे बनता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है। फर्टिलाइजेशन समझते हो क्या होता है सब? यस मैम। यस मैम। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो उसी से हमारा आपका ओवरी वाला जो पार्ट होता है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यू वाला पार्ट सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाली चीज लिखो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ फ्रूट। हमारे पास फ्रूट कितने कितने टाइप के हो सकते हैं? तो अगर मैं यहाँ पे टाइप्स लिखूं बच्चों, तो मेरे पास पहले पास दो टाइप के फ्रूट्स होंगे। द फर्स्ट वन इज योर ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। कोई बता सकते हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है? एनीवन? ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो डायरेक्टली किससे बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनते हैं। व्हेन इट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, ऐसे फ्रूट को बोलते हैं ट्रू फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट किस फ्रूट को बोलेंगे? जहां पे आपका थैलेमस ऑल्सो
contribute in fruit formation. ऐसे फ्रूट को बोलेंगे हम आपका फोल्स फ्रूट. एग्जाम्पल लिखो बच्चों, बहुत क्वेश्चन आता है फोल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स पे. कैश्यू, स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी खाई है सबने? एंड एप्पल. लिखो जल्दी जल्दी से. इतने शांत शांत क्यों? दिशा, आयशा, योगेश्वरी. यस मैम. शांत क्यों? पढ़ने का मन नहीं आज? ये मन रिजल्ट है. सेलिब्रेट करनी है? मैम पढ़ना ही है. इतना शांत क्यों फिर? आपको पता है ना मेरी क्लास में बच्चे बोलते नहीं है ना, तो सच्ची बहुत बोरिंग क्लास लगती है. मैम ट्रू फ्रूट के क्या एग्जांपल्स होंगे? बाकी कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, एप्पल को छोड़ के सारे के सारे ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे. ओके मैम. चले आगे. यस मैम. यस. चलो. अब नेक्स्ट आता है बच्चों मेरे पास एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं पार्थिनो कार्पी. पार्थिनो कार्पी क्या होता है इसको ध्यान से समझना बच्चों. पार्थिनो कार्पी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. अगर बिना फर्टिलाइजेशन के हम फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऐसे फ्रूट को हम बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज नोन एज पार्थिनो पार्थिनो कार्पिक. कार्पिक फ्रूट. और पार्थिनो कार्पिक फ्रूट में हमेशा याद रखना ये सब सीडलेस फ्रूट्स होंगे. एग्जाम्पल बनाना. ये बहुत आता है बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन. तो हमने एक ट्रू फ्रूट पढ़ा, एक फॉल्स फ्रूट पढ़ा. थर्ड वन आ गया मेरे पास कौन से टाइप के फ्रूट? पार्थिनो. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. एग्जैक्टली. ऐसे ही मेरे पास आगे लिखो एक सिंपल फ्रूट. हैं. अब फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से बनता है. सिंपल फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनके अंदर मोनोकार्पलरी से आपके बनते हैं. मतलब जिन फ्रूट मतलब जिस फ्लावर से हमारा फ्रूट बना है वो फ्लावर कैसा था? कार्पलरी था. और अगर वो मल्टी कार्पलरी भी था तो मल्टी कार्पलरी में सारे के सारे कार्पल्स क्या थे? फ्यूज्ड थे. तब हमारा बनता है सिंपल फ्रूट. इसके एग्जाम्पल में भी आप लोगों को डायग्राम बेसिस पे समझाऊंगी. मैंगो है, जैसे मैंगो की एक ही स्ट्रक्चर ऐसे देखने के लिए बनती है ना. यस मैम. तो मैंगो क्या है? एक सिंपल फ्रूट है. लेकिन अगर सेम टाइम पे मैं आपका ले लूं स्ट्रॉबेरी का, ये स्ट्रॉबेरी ऐसे दिखती है. यस मैम. स्ट्रॉबेरी की शेप में और मैंगो की शेप में डिफरेंस होता है नहीं होता है? होता यस. है. ग्रेप्स. लग रहे हैं ग्रेप्स ही. ग्रेप्स में और मैंगो में क्या डिफरेंस है?
ग्रेप्स सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक सिंपल फ्रूट है, लेकिन हमारे ग्रेप्स भी एक फ्रूट है, उसके अंदर क्या है, छोटे 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 स्ट्रक्चर्स है। तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर किससे बने हैं कि भाई उस फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल्स होंगे, और सारे के सारे कार्पल्स क्या होंगे, फ्री होंगे, तभी तो हमारे ग्रेप्स के छोटे 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 बन जाते हैं ग्रेन्स। अगर सपोज करो ग्रेप्स का जो प्लांट है, ग्रेप्स का जो फ्लावर है वो मोनोकार्पलरी होता, और अगर मल्टी कार्पलरी हो तो फ्यूज होता, तो पता है हमें ग्रेप्स इतने मोटे मोटे खाने के लिए मिलते हैं जितना मोटा मैंगो होता है। ग्रेप्स इतने छोटे छोटे नहीं मिलते, एक बड़े साइज का ग्रेप मिलता। ऐसा समझ में, सिंपल और फ्रूट में कैसे समझा रही हूँ मैं, किस वे में। मैम कार्पेल मतलब क्या होता है? कार्पल, कार्पलरी मतलब कार्पल, कार्पल मतलब पिस्टल, मतलब फीमेल पार्ट। ओके मैम। कल बताया था नहीं है। एक आता यस। है हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है आपका, यहाँ पे मोनोकार्पलरी है, लेकिन एग्रीगेट में मल्टी कार्पलरी होगा। और मल्टी कार्पलरी भी कैसे होंगे, सारे के सारे फ्री होंगे। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या लिया था, ग्रेप्स वाला एग्जांपल लिया था, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रूट के अंदर क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे फ्रूटलेट्स बन जाएंगे। फ्रूट के अंदर फ्रूटलेट्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, और ब्लैकबेरी, पीच, आलमंड, प्लम। These are the example of aggregate fruit. मैम ग्रेप्स भी एग्रीगेट फ्रूट का एग्जांपल होगा? ग्रेप्स एग्रीगेट का नहीं, ग्रेप्स आपका उसका होगा, कंपोजिट फ्रूट का। ओके मैम। क्योंकि देखो ना, स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत सारे एग्रीगेट होते हैं, लेकिन वो सब कंबाइंड होता है, बट एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होती। अलग अलग फ्रूटलेट्स होते हैं बट वो कंबाइन होता है। ग्रेप्स में तो सब अलग अलग होता है, अलग अलग स्टॉक से अटैच होते हैं। अमन इतना लेट ज्वाइन क्यों किया बेटा, लिखो इसको, फिर लास्ट बताती हूँ कंपोजिट फ्रूट। हो गया। यस यस मैम। मैम। मैम एक मिनट। देख लो। नो मैम, आगे वाली स्लाइड, एग्रीगेट फ्रूट। ओके ओके। मैम कल क्लास में प्लांट किंगडम का रिवीजन होगा या फिर टेस्ट? रिवीजन होगा, आप लोग बोलोगे तो डीपीपी करा लूंगी। ओके मैम। क्या चाहिए आप लोगों को। मैम डीपीपी मैम करवा पहले लेना। रिवीजन करा दीजिए, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, पहले रिवीजन कर लेंगे फिर डीपीपी कर लेंगे। डन मैम। 6 पॉइंट लिखो। कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्लावर का कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। एक सिंगल फ्रूट बनाता है। यू पानी डाल दिए इसमें। कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस एक सिंगल फ्रूट बनाता है, इसका एग्जांपल होगा जैसे कि हमारे पास पाइनएप्पल, पीपल ट्री, बैनियन एंड जैकफ्रूट।
देखो इसको, लिख दिया? यस मैम। यस मैम। बता तो दिया करो मैम, लिख लिया है। चल, अब हमारे पास हमने 6 टाइप के फ्रूट्स पढ़े, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रूट्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कवरेज। देखो, या फिर ऐसे कर लो, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट आप इसको लिख सकते हो। ये एक सिंपल फ्रूट का टाइप है। जो हमारे फ्रूट होता है ना बच्चों, फ्रूट की जो आउटर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? ये कवरिंग इज या आउटर वॉल इज पेरिकार्प। तो इस पेरिकार्प के बेसिस पे मैंने फ्रूट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर जो ये पेरिकार्प है वो एकदम फ्लैशी फ्लैशी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैशी फ्रूट। और अगर वो ड्राई है तो उसको बोलेंगे ड्राई फ्रूट। तो टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट में 2 टाइप के फ्रूट आएंगे, ड्राई फ्रूट। अब इसके एग्जांपल आप लोग खुद बताओगे। मैम कोकोनट। बताओ सबसे पहले ड्राई फ्रूट के एग्जांपल। मैम कोकोनट। तो पेरिकार्प हमारा अगर एकदम थिक और फ्लैशी है तो हम उसके बेसिस पे देखो, सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज समझो। सपोज ये मेरे पास फ्रूट है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास फ्रूट के अंदर कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है? फ्रूट की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एपिकार्प, ठीक है। इसके अंदर वाली कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं आपका मीजोकार्प। और मीजोकार्प के सबसे इनर साइड में एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितने भी मेरे फ्लैशी फ्रूट्स होंगे, फ्लैशी फ्रूट के अंदर जो पेरिकार्प होगा, पेरिकार्प डिविजिबल होगा इनटू 3 लेयर्स। पेरिकार्प 3 लेयर्स में डिविजिबल होता है इन केस ऑफ फ्लैशी फ्रूट। लेकिन ड्राई फ्रूट्स में पेरिकार्प इज नॉन डिविजिबल। पेरिकार्प इज नॉन डिविजिबल। जैसे कि मैंगो सबने खाए हैं, मैंगो के ऊपर वाला जो पील हम उतारते हैं वो उसका एपिकार्प है। मैंगो के अंदर जो वाला येलो वाला पार्ट जो आप खाते हो वो उसका मीजोकार्प है। और मैंगो के अंदर उसको सीड निकलता है ना मोटा सा, वो क्या है? वो एंडोकार्प है। तो मैंगो हमारा कैसा फ्रूट हुआ? फ्लैशी फ्रूट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उसकी कवरिंग को 3 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर दिया। यस मैम। सेम Yes, कोकोनट, कोकोनट की सबसे आउटर वाली कवरिंग फाइब्रस फाइब्रस होती है, वो उसका एपिकार्प। उसका वो अंदर वाला जो पार्ट है, सॉलिड वाला पार्ट, वो उसका मीजोकार्प। और सबसे अंदर वाला जो व्हाइट व्हाइट हम खाते हैं, दिस इज एंडोकार्प। तो हमारा कोकोनट हो गया, हमारा मैंगो हो गया, फ्लैशी फ्रूट हुए। और ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल, मैम आमंड। मैम रेशंस। मैम वॉलनट। एग्जैक्टली। कोई भी फ्रूट ले लो जिस फ्रूट के अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे ड्राई फ्रूट में है। कोई भी ड्राई फ्रूट आप निकालते हो तो उसके अंदर अलग अलग लेयर्स थोड़ी ना निकलती है। तो ड्राई फ्रूट के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। फ्लैशी फ्रूट जिसके अंदर पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिविजिबल होता है, ड्राई फ्रूट जिसके अंदर डिविजिबल नहीं हो। डन? यस मैम। हाँ जी, मैम इसमें सिर्फ फ्रूट्स को ही काउंट करेंगे या साथ में हम जो वेजिटेबल्स हमारे होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनको भी काउंट करेंगे? नहीं इसको नहीं, फ्रूट्स को काउंट करेंगे बेटा सर।
ओके मैम। अब एक चीज बताओ मेरे को, फ्रूट्स में काउंट करें, टोमेटो क्या है? व्हाट इज टोमेटो? फ्रूट। मैम फ्रूट। कुकुम्बर? मैम फ्रूट अब हो कोई गया। बच्चे फ्रूट है। अब कोई बच्चा मेरे को बोलने लग जाए मैम ये तो वेजिटेबल्स है। नहीं है भाई ये वेजिटेबल्स। ठीक है, चलो। अब मैंने बोला कि भाई पेरिकार्प के अंदर 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी? एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एंडोकार्प। इन तीनों लेयर्स में से कोई भी एक लेयर या 2 लेयर या तीनों की तीनों लेयर एडिबल हो सकती हैं। एडिबल समझते हो? खाने लायक। यस मैम। यस मैम। एनी वन, ऑल थ्री, या फिर सम बिकम एडिबल। उस बेसिस पे मैंने फ्रूट्स के अलग अलग नाम रख दिए। जैसे कि पहला मैंने नाम रखा बेरी। बेरी में आती है मेरे पास टमाटो एंड चिली। टमाटो और चिली का तीनों के तीनों लेयर्स हम खाते हैं नहीं खाते हैं? एपिकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प। कोई टमाटो को ऊपर से पील करके खाता है? बहुत लोग करते भी हैं, नो मैम। वेजिटेबल्स बनाते टाइम करते हैं। बट एडिबल तो होता है ना उसकी आउटर कवरिंग भी। यस पेपो। मैम। पेपो का एग्जाम्पल कुकुम्बर। कुकुम्बर में कौन सा पार्ट आप खाते हो? मैम मीजोकार्प। और उसका जो एपिकार्प होता है वो मैम उसको रिमूव कर देते। नॉन एडिबल होता है। ड्रूप। ड्रूप का एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट। क्या खाता है मैंगो कोकोनट में? मीजोकार्प। मीजोकार्प खाते हैं। मीजोकार्प एडिबल होता है इसका। तो जिस भी फ्रूट का मीजोकार्प एडिबल होता है उसको बोलते हैं ड्रूप। जिसका एपिकार्प को छोड़ के बाकी सब एडिबल होते हैं पेपो। जिसमें तीनों लेयर्स एडिबल होती है वो बेरी। फिर एक और एग्जांपल लिख लो, हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम का आप खुद बताओगे कौन सा पार्ट एडिबल है? ऑरेंज। कौन सा पार्ट एडिबल है? मीजोकार्प मैम। आप सोच के देखना कैसे एंडोकार्प एडिबल बोल रहे हो। सोचो। मैम ऑरेंज, शायद वो जो व्हाइट फर्स्ट। व्हाइट निकलती है ना कवरिंग, व्हाइट व्हाइट निकालते हो, यस मैम। यस मैम। वो आपका मीजोकार्प होती है। फिर उसके अंदर एंडोकार्प होता है जो हम खाते हैं। आरिफ इतना लेट ज्वाइन किया? ज्वाइनिंग करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आ रही थी आप लोगों को? बिकॉज मैंने तो फोन से ही लॉग इन किया। आई डोंट नो। श्रेया, यस मैम। इतना लेट आए हो क्लास में? मैम बाहर गए हुए थे, अभी आए हैं। चलो। अब ड्रूप के अंदर बच्चों अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठेंगे तो ड्रूप में मैंगो और कोकोनट में, जो मेरा कोकोनट एग्जाम्पल है उसमें ये बोलता है कि भाई कोकोनट की जो मीजोकार्प होती है विच इज ऑल्सो ड्रूप, इसकी मीजोकार्प फाइब्रस होती है नहीं होती है? यस मैम। होती है फाइब्रस। एंड इसका सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है एंडोकार्प, वो कैसे होता है? हार्ड और स्टोनी होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब आ जाओ सीड्स पे। तो बच्चों सीड्स किससे बनते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल मैम। ओव्यूल से बनते हैं, एग्जैक्टली। ओव्यूल से बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
और सीड किस किस चीज से मिलके बने होते हैं? सीड, फ्रूट और एम्ब्रियो। वेरी गुड। सीड कोट एंड एम्ब्रियो, इन दो पार्ट से मिलके हमारे पास सीड्स बने होते हैं। एम्ब्रियो के अंदर एक पार्ट होता है रेडिकल। रेडिकल क्या बनाता है और फ्लूविल क्या बनाता है? मैम रेडिकल हम रूट रेडिकल रूट बनाता और है, प्लूविल प्लूम्यूल शूट्स बनाता है। वेरी गुड। ठीक है, अब एम्ब्रियो के अंदर, अगर हमारे एम्ब्रियो के अंदर दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट है, कोटिलिडन मतलब कवरिंग, तो हम उसको बोलेंगे डाइकोटिलिडन। अगर उसके अंदर सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोकोटिलिडन, या फिर डाइकोट मोनोकोट भी हम इनको बोल सकते हैं। डाइकोट और मोनोकोट। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं, डाइकोट और मोनोकोट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले लिख लो डाइकोटिलिडनस सीड। अब कभी भी हम सीड की बात करेंगे तो सीड की जो आउटर कवरिंग होती है वो तो क्या है हमारे पास, सीड कोट है। सीड कोट इज द आउटर कवरिंग। एंड सीड कोट के अंदर ये सीड है, सीड कोट का आउटर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आपका टेस्टा, और सीड कोट के इनर वाला पार्ट टेगमन। टेगमा। टेस्टा इज आउटर, टेगमन इज इनर। एंड हमारे सीड्स के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है, होल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं हिलम। दिस इज द पार्ट इज नोन एज हिलम। हिलम क्या होता है, एक छोटा सा पोर होता है, इज अ स्मॉल पोर। इसी पोर के पास हम बोल देते हैं इसके पास प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल, जिस माइक्रोपाइल के थ्रू ये ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री कराएगा इनटू द सीड। इतना पार्ट लिखो, सिर्फ इतना देखना है। सीड किससे बने, ओव्यूल से बने। सीड किस चीजों से मिलके बना होता है, सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट का आउटर पार्ट टेस्टा, इनर टेगमेन। सीड के ऊपर एक छोटा सा स्कार होता है जिसको हम बोलते हैं हीलम। वहीं पे एक स्मॉल पोर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जिस माइक्रोपाइल के थ्रू ऑक्सीजन और वाटर हमारा सीड लेता है। मैम पोलर न्यूक्लियाई भी इसी जाते हैं। क्या बेटा? मैम पोलर न्यूक्लियाई भी इसी से जाते हैं, माइक्रोपाइल से। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग केस है। पोलर न्यूक्लियाई तो होते ही नहीं है बेटा यहाँ पे। पोलर न्यूक्लियाई तो बिफोर आ जाता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या आ जाता है। मैम हो गया। तक हो गया ना? यस मैम। यस। एक सेकेंड, लेट मी ऐड मोर स्लाइड्स। अभी थोड़ा सा ना ये आप लोगों को हीलम माइक्रोपाइल वगैरह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो जैसे कि लास्ट क्लास में मुझसे किसी ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा था ना, किसी एक स्टूडेंट ने, तो मैंने डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपको एम्ब्रियो सेक की एक स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी। या फिर ऐसे देख लो इसको, जब भी हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म समझते हो बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स का एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यस मैम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट चाहिए होता है, एक फीमेल गैमेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक होता है हमारे पास मेल गैमिटोफाइट। फाइट का मतलब होता है वो बॉडी जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही प्रेजेंट होती है फीमेल गैमिटोफाइट। फाइट मतलब वो बॉडी जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा।
मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट इज सेक। तो एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को कल भी बना के दिखाई थी। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, 3 सेल्स ऊपर की साइड प्रेजेंट होते हैं, 3 सेल्स यहाँ पे और 2 सेंटर में होता है। सेंटर वालों को बताया था मैंने आपको बेटा पोलर न्यूक्लियाई, और ऊपर की साइड 3 एंटीपोडाल सेल्स होती हैं। जिधर एंटीपोडाल सेल्स प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो सेक के, उस एंड को हम बोलते हैं चलाजल एंड। और यहाँ पे नीचे सेंटर में होती है आपकी एग सेल, जिसके साथ मेल गैमीट फ्यूज करता है, और साइड में 2 सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। इस वाले एंड को, जहां पे एग सेल प्रेजेंट होता है, दिस एंड इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। तो हमारे सीड के अंदर जो माइक्रोपाइल बना ना, वो इसी माइक्रोपाइलर एंड से बना। पता है क्यों बनता है? क्योंकि हमारा जो ओव्यूल होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। ये सेंटर में ऐसे प्रेजेंट होता है आपका एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पे देखो कोई कवरिंग नहीं है ना ऊपर की साइड। ये हमारे पास ये जो 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाए, इनको बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट्स। एक आउटर इंटेग्यूमेंट, एक इनर इंटेग्यूमेंट। यही ओव्यूल है पूरा। इसी ओव्यूल से पूरा का पूरा आगे जाके क्या बनता है? सीड बनता है। तो मेरे पास क्या हुआ देखो, ओव्यूल से सीड, पता है देखो ध्यान से समझना कैसे बनता है। आउटर इंटेग्यूमेंट तो किस में कन्वर्ट हो गया? टेस्टा में कन्वर्ट हो गया। और इनर इंटेग्यूमेंट टेगमेन में। और ये वाला पार्ट जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, उसने यहाँ पे पोल पोर बना लिया, छोटा सा छेद बना लिया। और ये वाला रीजन जहां से अटैच्ड है आपका, इसको इन्होंने बोल दिया हिलम। और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब मेरे पास सपोज ये मेल गैमीट है। मेल गैमीट के अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर एक लार्ज सेल होती है, एक स्मॉल सेल होती है। एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? एक सेल के साथ। एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे ना हम लोग। बताओ। फिर एग सेल के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। शांत सबके सब एकदम, जैसे पता नहीं मैम ने तो क्या पढ़ाना शुरू कर दिया है। योगेश्वरी, सुहानी, दिशा, आयशा। यस मैम। यस मैम। ज्यादा ओवर लग रहा है? सिर्फ रिलेट कराया बेटा मैंने आपको कि सीड के अंदर ये टेस्टर टेगमेन कहाँ से आए। ओव्यूल से बनाया, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर दिखा दी। कवरिंग्स थी, कवरिंग ने टेस्टर टेगमेन बना दिया। जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं था, उस माइक्रोपाइल बना लिया। बस इतना बताया। कुछ चलो इसको जल्दी जल्दी से। मैम हो गया। सबको हो गया? एक सेकेंड मैम।
डन मैम। अब मैंने जो आपको ये स्ट्रक्चर बताया एंडोस्पर्म, आयशा किससे बन रहा है एंडोस्पर्म? आयशा यस मैम। मैम दोबारा एक बार बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही थी। एंडोस्पर्म किससे बन रहा है? मैम एंडोस्पर्म तो डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। मतलब कैसे बना एंडोस्पर्म? जब एक मेल गैमेट ने किसके साथ फ्यूज किया, बताओ सुहानी। पोलर न्यूक्लियाई। वेरी गुड। जब एंडोस्पर्म कैसे बना? हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई ने किसके साथ फ्यूज किया? एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज किया, तब एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चे? न्यूट्रिशियस टिश्यू होता है। अभी न्यूट्रिशियस टिश्यू में इसको क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग जाइगोट। जाइगोट को आगे जाके क्या बनाना है? एम्ब्रियो बनाना है ना। अब नरिशमेंट तो यस मैम। चाहिएगा। अब नरिशमेंट कहाँ से लेगा? वो नरिशमेंट एंडोस्पर्म से लेगा। तो अब हमारे वो सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, मैंने सीड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या? एंडोस्पर्मस सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड। अब आप खुद सोचो, मैंने आप लोगों को घूमने के लिए भेजा ट्रेकिंग पे और सबको दो दो बिस्किट्स के पैकेट दे दिए, ठीक है? सबको दो दो बिस्किट के पैकेट दे दिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों के दोनों बिस्किट के पैकेट फिनिश कर लेंगे पूरी ट्रिप पे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिस्किट के पैकेट बचा के लेके आ जाएंगे। तो जो बचा के लेके आएंगे उनको मैं बोलूंगी एंडोस्पर्मस सीड, और जिसके पास बच्चे कुछ नहीं बचेगा सब खा लेंगे, वो बचेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड। अब इसको इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करो। नरिशमेंट देने के लिए एंडोस्पर्म है, बहुत सारा फूड है उसके पास। जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है, भाई एम्ब्रियो बन चुका मजे से, सारा एंडोस्पर्म यूज कर लिया उसने अपने आप को डेवलप कराने के लिए। तो ऐसे सीड्स एंडोस्पर्म सीड। नॉन एंडोस्पर्मस। भाई एंडोस्पर्म सारा यूज हो गया, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली। कंप्लीटली सारा का सारा एंडोस्पर्म यूज कर लिया हमारे उसने एम्ब्रियो ने। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बाय एम्ब्रियो लिखो। ऐसे सीड को बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड। एग्जाम्पल बीन, ग्राम एंड पी। और जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाएगा, जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाएगा, not consumed completely. These are the example of which seeds? भैया आप लोग बोल ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी, थोड़ा सा तो इंटरेक्शन दिखाओ। मैम डन। चलो, अब तक हमने देखा किसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे? डाइकोट सीड्स का। अब पढ़ते हैं मोनोकोट सीड्स का। cotyledonous seeds।
मोनोकोट के एग्जाम्पल लिखो। अच्छा, मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस समझते हो? मोनोकोट वो वाले प्लांट जिनकी डायमीटर बहुत बड़ा बड़ा हो, मोटे मोटे प्लांट्स होंगे। डाइकोट मोनो मोटे मोटे प्लांट्स, और मोनोकोट छोटे छोटे साइज वाले प्लांट, जैसे कि मेज, ग्रास, शुगर केन, ये सब मेरे पास मोनोकोट वाले प्लांट्स हैं। मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स के अंदर क्या होता है? इनकी जो सीड कोट होता है, सबसे पहली चीज, सीड कोट इनका मेम्ब्रेनस होता है, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है और फ्यूज्ड रहता है किसके साथ? फ्रूट की वॉल के साथ, फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। और इनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म इज बल्कि, बहुत ज्यादा बल्कि। और बल्कि क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर्ड है, स्टोर्ड फूड है। अब एंडोस्पर्म के अंदर फूड बचा हुआ है, तो सारे मोनोकोटिलिडनस सीड्स कैसे सीड होंगे? कैसे होंगे? एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड, वेरी गुड। बस एक एक्सेप्शन होता है, ऑर्किड्स, एक्सेप्ट ऑर्किड, क्योंकि ऑर्किड भी एक मोनोकोट है, लेकिन वो एंडोस्पर्मस नहीं, नॉन एंडोस्पर्मस होता है। ये एक्सेप्शन आप लोग याद रखना, ठीक है। और हमारा जो एंडोस्पर्म होता है, उसकी आउटर वॉल को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, जिसके अंदर फूड भरा रहता है, एल्यूरोन लेयर। हमारे मोनोकोट के अंदर कोटिलिडन कितना होगा? सिंगल कोटिलिडन होगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। इनके सिंगल कोटिलिडन को हम बोलेंगे स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई जो रेडिकल होता है, रेडिकल से क्या बनता है? रूट्स। रूट बनता है, रूट्स बनता है नहीं? तो इनके रेडिकल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो सिर्फ मोनोकोट के अंदर होती है। रेडिकल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग, उस कवरिंग को हम बोलते हैं कोलियोराइजा। और प्ल्यूम्यूल से बनता है शूट, ठीक है। और प्ल्यूम्यूल के ऊपर भी ऐसी कवरिंग होती है, प्ल्यूम्यूल की कवरिंग को बोलते हैं कॉलियोटाइप। लिखो इसको जल्दी से। मैम हो गया। कल फ्लोरल मैंने आप लोगों को समझा दिए थे कि भाई फ्लोरल स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, सारी की सारी सिंबल्स याद है सबको? BR फॉर ब्रैक्टिएट, EBR फॉर ई ब्रैक्टिएट, K फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरोला। कोरोला फ्यूज्ड होंगे सारे तो ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, फ्री होंगे तो ब्रैकेट नहीं बनाएंगे। सुपीरियर ओवरी होगा तो गाइनोशियम के नीचे एक अंडरलाइन, इंफीरियर होगा तो ऊपर। मेल का सिंबल ये, फीमेल का ये, बाइसेक्सुअल का ये। एक्टिनोमॉर्फिक को ऐसे प्लस से दिखाते हैं, जाइगोमॉर्फिक को ऐसे परसेंटेज से दिखाते हैं। याद है सबको? आ जाओ फैमिलीज पे थोड़ा। पहली फैमिली आती है बच्चों हमारे पास फेबेसी फैमिली। अब सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, सब कुछ। सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। हमेशा एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो, जब भी फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों?
फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला, उसको सबसे पहले कैलिक्स लिखोगे, फिर कोरोला लिखोगे, देन एंड्रोशियम लिखोगे और देन गाइनोशियम, इसी सीरीज में लिखोगे हमेशा। ये नहीं कि पहले कोरोला लिख दिया, पहले एंड्रोशियम लिख दिया, ऐसे नहीं। अब याद कैसे रख पाओगे इसको? कोई ट्रिक बना सकता है इसकी? केसीएजी कि पहले कैलिक्स ही लिखना है? कालीचरण आ गया, याद रहेगा अब? थोड़ा सा स्माइल तो कर दो अब। स्माइल नहीं आया? कालीचरण आ गया नाम सुन के। बच्चों अगर आप इतना ही शांत रहने लग गए ना, नेक्स्ट क्लासेस सबको वीडियो ऑन करा के बैठाने शुरू कर दूंगी, सबके सब वीडियो ऑन करके बैठोगे। अच्छा ऐसा मन कर, आप लोग सीरियसली मेरे को बता सकते हैं, ऐसा मन कर रहा है कि आप लोगों को कि यार अभी तो स्कूल भी नहीं खुले, अभी भी अच्छा स्कूल कब ओपन होंगे? रिजल्ट तो आ गया आप लोगों का? मैम चलो अभी बात कर अभी रहे तो कोई हैं। अपडेट नहीं है। हाँ जी, एक आइडिया तो होगा ना, आइडिया तो होगा। मैम इस ये भी टाइम जुलाई में। मतलब अभी पूरा जून खड़ा है ऐसे ही, तो ऐसा मन कर रहा है कि भाई जुलाई के बाद तो पढ़ाई करनी ही करनी है, अभी भी पढ़ाई करनी पड़ रही है। इवन अब तो बहुत इजी हो रखा है भाई, पूरा दिन कुछ नहीं करते हो, शाम में 2 ही तो क्लासेस होती हैं बस, इसी में भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। घूमने घूमने जाने का मन है क्या सबका कि थोड़ा सा वेकेशन मिल जाए हमें? अगर ऐसा चाहिए 1 वीक का लीव चाहिए, कुछ चाहिए, आप मेरे को बता सकते हो। हम लोग 1 वीक के लिए आप लोगों को छुट्टी दिला देंगे, कोई टेस्ट नहीं लेंगे, कोई क्लासेस नहीं कराएंगे। या फन एक्टिविटीज करने का मन है? क्या करने का मन है? अच्छा एक काम करो, सबके सब अपने अपने कैमराज ऑन करो एक। आई वॉन्ट टू सी योर फेसेस। कौन कौन लेट के पढ़ाई कर रहा है, कौन कौन क्लास में सो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कौन सीरियसली बैठ के पढ़ाई कर रहा है? करना जल्दी जल्दी से, कैमरा ऑन सबके सब। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, कैमरा ऑन करो। सबसे पहले दिशा का कैमरा ऑन हुआ, वेरी गुड। सुहानी का भी हो गया। रत्नेश का, रत्नेश बेटा अपना नाम बताओ दोबारा से, मैं भूल जाती हूँ। मैम समीक्षा। समीक्षा। साजिया तो लेट के पढ़ाई कर रही थी, अभी मैम ने बोला कैमरा ऑन करा, अभी उठी है देखो। ईशा भी लेटी हुई थी, ईशा नींद में है। नो मैम मैं बैठी हुई थी। और पीयूष, पूर्णिमा, आयशा, श्रेया, अपनी अपनी नोटबुक दिखाओ सबके सब, कहाँ कहाँ लिख रहे हो चीजें बैठ के। वेरी गुड साजिया। दिशा तो सिर्फ एनसीईआरटी में, दिशा नोट्स कहाँ है? नोट्स, ओके। सुहानी, पीयूष आप भी दिखाओ। ईशा आपने नहीं दिखाए? मैम एक वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड आरिफ। डिवाइन, मुस्कान, माही, दीपांशु, पूर्णिमा, आप लोगों को स्पेशली इनवाइट करना पड़ेगा क्या कैमरा ऑन करने के लिए? वेरी गुड सुहानी। मुस्कान ने भी दिखाए अपने नोट्स, बट फेस नहीं दिखाएंगे मुस्कान, क्योंकि मुस्कान नींद में होंगी। अर्पित, वानिता, भाई अपने फेसेस नहीं दिखाओगे तो जब मैं आप लोगों से मिलने आऊंगी दिल्ली, हम लोग मीट रखा करेंगे, तो मैं कैसे पहचानूंगी आप लोगों को? आप लोग तो क्लास में बोलते भी नहीं हो, आवाज से भी नहीं पहचान पाऊंगी कि भाई ये शाजिया है, ये सुहानी है। सबके सब अजनबी रहोगे फिर मेरे लिए। पढ़ते रहना, हम लोगों को 1 मंथ हो गया पूरा। कब हुई थी हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट? फर्स्ट क्लास कब हुई थी? 11 अप्रैल ना? मैम 10 अप्रैल को भी स्टार्ट हो गई थी। 10 अप्रैल को हो गई थी, 1 मंथ हो गया है। यस मैम। आयशा, पूर्णिमा, नबानिता, अर्पित, कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी से। गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग पूर्णिमा। देखो पूर्णिमा सो के उठी है, गारंटेड पूर्णिमा तो सो रही थी। नो मैम मैम नबानिता, नबानिता, दीपांशु, आयशा भी उठ गई सोकर। वानी तो सो ही रही है। मैम वो थोड़ी तबीयत खराब है, तो तेज हो रही थी। कोई बात नहीं। अर्पित भी चलो नींद से उठ गए। दीपांशु और नबानिता और डिवाइन, ये 3 बच्चे सो रहे हैं अभी। चलो फिर, दीपांशु ने लीव ही कर दिया कि मैम बोलती रहेंगी मेरा नाम, इससे बेटर लीव ही कर दो। तो देखो ट्रिक क्या है हमारी याद रखने की, ट्रिक क्या है याद रखने की, क्लोरल फॉर्मूला किस वे में लिखेंगे? कालीचरण आ काली गया। चरण आ गया, ठीक है। KCAG, सेम ट्रिक हम लोग फॉलो करेंगे फॉर्मूला के लिए भी, सेम ट्रिक फॉलो करेंगे हम डायग्राम बनाने के लिए भी। ये डायग्राम दिख रहा है सबको, अपनी अपनी एनसीईआरटी में दिख रहा होगा। तो सबसे बाहर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, अब आपको याद क्या रखना है? देखो याद ये रखना है, सबसे पहले मेरे पास फैमिली है फेबेसी। ईशा कोई डाउट है बेटा? मैम हमारी एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक ही नहीं है। यस मैम। नई वाली एनसीईआरटी है। यस मैम। तो एक काम करना, मैं नोट शेयर करूंगी तो लिख लेना इन टॉपिक्स को। 3 फैमिलीज है, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। मैम कल वाले नोट्स को शेयर कर देना। हाँ मैं ये पूरा का पूरा शेयर कर दूंगी। ओके मैम। तो आती है फेबेसी फैमिली। तो फेबेसी फैमिली को अगर आप देखोगे, फेबेसी फैमिली को हम पेपलिनोइडिया फैमिली भी बोलते हैं या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली भी बोल देते हैं। लेग्यूमिनेसी मतलब सारी दालें वाली फैमिली। तो जितनी भी ऐसी फैमिली, फैमिली का मतलब भाई एक फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, नहीं होता है? यस मैम। यस मगर मैम। सबके साथ कॉमन सरनेम के रह रहे होते हैं, कॉमन सरनेम होता है सबका। सेमी बिजनेस के अंदर सबके सब इन्वॉल्व होता है। ऐसी हमारी ये फैमिली है फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली के अंदर सारे वो प्लांट्स आएंगे जो प्लांट्स का जो स्टेम होगा वो या तो स्ट्रेट होगा, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, या क्लाइंबर, क्लाइंबर मतलब ऐसे किसी दूसरे प्लांट के ऊपर से क्लिम करके चढ़ता है, क्लाइंबर वाला होगा। इसके अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे उन सबकी लीव्स के अंदर अल्टरनेट अल्टरनेट फाइलोटेक्सी होगी। अल्टरनेट का मतलब समझ गए ना, एक नोड से एक लीफ अटैच, है ना। और लीफ कैसी होगी? पाइनेटली कंपाउंड लीफ। और सिंपल लीफ होगी, लीफ बेस होगा, पुल्विनेट होगा, स्टाइपुलेट, स्टाइप्यूल भी होगा, और वेनेशन रेटिकुलेट होगा। ये टर्म सबकी सब हम लोगों को क्लियर है? यस मैम। इतना डिटेल में अगर आप सोच रहे हो कि मैम याद कैसे रहेगा, ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन बिकॉज आपकी एनसीईआरटी से तो कट हो ही गया है, स्कूल में तो वैसे भी नहीं आएगा। अगर नीट में आता भी है ना यहाँ से क्वेश्चन, तो सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला पे आता है क्वेश्चन। फेबेसी का ये फ्लोरल फॉर्मूला होता है, लिलिएसी का, सोलेनेसी का, वो याद कर लेना, सफिशिएंट है, ठीक है। अब फेबेसी का फ्लोरल फॉर्मूला ये देख, दिस इज द फॉर्मूला। परसेंटेज सिंबल मेरे को क्या बताता है? परसेंटेज का मतलब कैसी सिमेट्री होगी इसके अंदर? जाइगोमॉर्फिक। और ये वाला सिंबल क्या बताता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्शन। कैलिक्स 5 है इसके अंदर, 5 कैलिक्स है, और 5 के 5 कैसे हैं? फ्यूज्ड है क्योंकि ब्रैकेट बना हुआ है बाहर। और कोरोला कैसे है? ये कौन सा एस्टिवेशन है बच्चों? डायग्राम बनाया था, कौन सा एस्टिवेशन है कोरोला का? 1 + 2 + 2, 2 ऐसे बड़े साइज की, फिर 2 ऐसे लेटरल में, फिर 2 यहाँ पे वैक्सिलरी। वैक्सिलरी। वेरी गुड। एंड्रोशियम देखो कैसा दिख रहा है? एंड्रोशियम 9+1 अरेंजमेंट है। 9+1 अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? डाइडेल्फस ना, एक 9 का बंडल है, एक 1 का बंडल है। और गाइनोशियम कैसा है? एक एक गाइनोशियम है, मतलब एक कार्पल है सिर्फ, और वो भी कैसा है? नीचे अंडरलाइन है, मतलब सुपीरियर ओवरी है। यस मैम। अब सोचोगे मैम ये फॉर्मूला याद कैसे रहेंगे? बेटा ये फॉर्मूला याद होंगे जब इनको बार 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 लिखोगे बैठ के, ठीक है। अब कैलिक्स 5 है, कोरोला भी 5 है। 5 + 5 कितने होते हैं?
10 10 तो 10 एंड्रोशियम हो गए। एंड ये मेरी पहले नंबर की फैमिली है, इसलिए गायनोशियम एक आएगा इसके अंदर। 5 + 5 10, और 10 में तो आपको पता है कि अरेंजमेंट होता है 9 + 1 और गायनोशियम 1। तो ये हमारी फैबेसी फैमिली का फॉर्मूला में याद हो गया। इसका डायग्राम पे आ जाओ अभी। यहाँ पे लिख दो इसका कैसा था। कैलिक्स कितने थे? 5 5 के 5 फ्यूज थे। कोरोला 1 + 2 + 2, एंड्रोशियम 9 + 1 और गायनोशियम भी 1। ऐसे था ना। अब देखना जरा, सबसे बाहर डायग्राम में क्या बने हैं? कैलिक्स। सारे के सारे कैलिक्स एक दूसरे से टच है या नहीं है? इसका मतलब फ्यूज दिख रहे हैं। कोरोला के अंदर कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है? 1 + 2। तो देखो ये हमारा एक, ये 1 ऊपर की साइड, फिर ये 2 लेटरल की साइड, और ये 2 नीचे अटैच्ड फ्यूज, क्योंकि उन्होंने देखो बाद वाले 1 + 2 + 2, 2 के ऊपर बाद में ब्रैकेट बनाया हुआ है। तो डायग्राम में दिख रहा है ना, फ्यूज्ड है नीचे वाले 2। देखो जरा, यस मैम। है ना। एंड्रोशियम कितने हैं? 9 + 1। 9 एंड्रोशियम के ऊपर तो ब्रैकेट बना हुआ, एक एंड्रोशियम खाली है। तो देखो जरा 9 के 9 काउंट करो, 9 है ना, और सारे के सारे एक दूसरे से अटैच्ड है, और एक एंड्रोशियम को अकेला छोड़ दिया। और गायनोशियम ये रहा सिंपली एक। आया डायग्राम समझ में कैसे बनाया हुआ है? डायग्राम बनवाएंगे नहीं आप लोगों से। अगर बनवाएंगे भी तो बना देना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। प्रैक्टिस से ही आएगा ये यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम बनाने की कोई ट्रिक नहीं होती। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, डायग्राम तो खुद ही बना दोगे। कर लोगे इसको? यस 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 मैम। अब सोलेन एसी पे आ जाओ। सोलेन एसी का फॉर्मूला देखो। सोलेन एसी के अंदर परसेंटेज, ये सॉरी, कौन सी सिमेट्री है ये? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। 5 कैलिक्स है इसके अंदर, और कैलिक्स 5 के 5 क्या है? फ्यूज्ड है, एक दूसरे को टच करेंगे। और कोरोला और एंड्रोशियम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपी पेटेलस। पढ़ाया था ना, एक एपी पेटेलस था और एक एपी टेपेलस था। यस मैम। ये वाली वही कंडीशन है। तो 5 कोरोला बना देना, 5 एंड्रोशियम बना देना, एक दूसरे से उनको टच करा देना। और गायनोशियम कितने होंगे? 2 गायनोशियम होंगे। सुपीरियर ही ओवरी होगी। अब देख लो इसका डायग्राम। 5 थे बाहर, सारे के सारे फ्यूज थे। फिर अंदर 5 ही कोरोला थे, 1 2 3 4 5। और इनसे अटैच्ड क्या है? एंड्रोशियम। देखो अटैच कर दिया इन्होंने लाइन से। और पहले वाले डायग्राम में देखो अटैच नहीं थे। अटैच नहीं थे ना, अगर यहाँ पे भी अटैच होते तो यहाँ पे भी हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते इनमें ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाता? ऐसे ब्रैकेट आ जाता इनके ऊपर फिर। और अंदर कितनी ओवरी थी? 2 ओवरी के अंदर 2 कार्पल्स। देखो 2 बन रहा है, नहीं बन रहा है? यस मैम। देखो एक बार डायग्राम को अच्छे से सबके सब। ये हो गया सोलेन एसी का डायग्राम हमारे पास। अब आ जाओ लास्ट डायग्राम, लिली एसी। लिली एसी में देखो, लिली एसी के अंदर बीआर है। बीआर मतलब ब्रैक्टेट है, परसेंटेज है, सॉरी यार परसेंटेज। कौन सी सिमेट्री है? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल है। और यहाँ पे पी लिखा हुआ है। पी का मतलब बच्चों पेरियंथ। और पेरियंथ भी किसको अटैच कर रहा है? एंड्रोशियम को। दिस कंडीशन इज नोन एज एपीफाइलस टेपेलस। और गायनोशियम कितने हैं? 3, 1 2 3 ऐसे याद रखना। फेबेसी में 1 था, सोलेनेसी में 2 और लिलिएसी में 3। फेबेसी में 5 5 10 था अरेंजमेंट, और उसमें क्या था? सोलेनेसी में सब में 5 5 था, और लिलिएसी में सब में 3 3 अरेंजमेंट है। तीनों को ऊपर नीचे याद हो जाएगा। इसका डायग्राम दिखाऊं? ये देखो, सबसे अजीब सा डायग्राम है, याद रखना भी बहुत इजी रहता है, क्योंकि इसमें कंडीशन कैसी है? पेरियंथ कंडीशन है। सबसे बाहर क्या होता है? कैलिक्स। 3 ही कैलिक्स थे ना इसमें। अब देखो कैलिक्स कैसे हमारी 3 कोरोला को टच कर रहा है, 1 2 3 तीनों को। और पेरियंथ कंडीशन किसको टच कर रही थी? एंड्रोशियम को। अब देखो ये सारे के सारे एंड्रोशियम को भी टच कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे हैं? यस और अंदर
3 ओवरीज प्रेजेंट है, ये देखो 3 चैम्बर बना दिए इसने। आया समझ डायग्राम्स देख के? यस मैम। यस मैम। अब आप लोग याद क्या क्या करोगे? तीनों के फ्लोरल फॉर्मूला याद करो, डायग्राम कोई याद नहीं करेगा। फिर इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद करोगे। अब लेग्यूमिनेसी है, सारी पल्सेस आएंगी, ग्राम, अरहर, सीन, मूंग, सोयाबीन, ये सारी दालें आएंगी, ठीक है। सोलेनेसी में टोमेटो आते हैं सारे ज्यादातर, तो टोमेटो के अंदर जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, मेडिसिन कौन कौन सी आती है, अश्वगंधा, बेलेडोना, टोबैको, पेट्यूनिया, ये सब सोलेनेसी में आता है। और लिलिएसी में एलोवेरा, एस्ट्रेगस, कॉलकीन, ग्लोरियोसा, ट्यूलिप, ये सब लिलिएसी में। चैप्टर फिनिश। लगा डिफिकल्ट Yes, ma'am. चैप्टर? अब मेरे को ये पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कौन बताएगा 5 मिनट के रिकैप से? पूरे चैप्टर में क्या सीखा हमने? मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे भाई, मैंने इस चैप्टर में ये सीखा, मैं खुद का बताती हूँ मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि भाई हमारे पास क्या होता है ना, रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। रूट्स जो होती है, रूट्स का काम अब तक मेरे को ये पता था सिर्फ कि भाई रूट्स का काम होता है सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन करना, लेकिन मैंने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि रूट्स का काम सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, रूट्स गैसेस एक्सचेंज भी कराती है जैसे राइजोफोरा के अंदर, रूट सपोर्ट सिस्टम भी देती है जैसे बैनियन ट्री है ना, और रूट्स फूड भी स्टोर करके रखती है जैसे रेडिश हो गया हमारा, कैरेट हो गया, ये सब के अंदर। और रूट्स टैप रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती हैं। टैप रूट के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिवाइडेड होती है। नीचे एक रूट कैप होता है जो हमारी रूट एपिकल मेरिस्टेम को प्रिवेंट करता है। फिर मैं शूट पे आई, मैंने शूट का काम देखा, शूट के अंदर मॉडिफिकेशन देखे, वो भी फूड को स्टोर करके रखने का काम करता है शूट भी हमारा, ठीक है। और शूट के अंदर हमने फिर देखा अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम हम लोगों ने सीखा। अंडरग्राउंड स्टेम की ट्रिक थी उफरानी तेरी बेटी, जीटीबी पे गोवा, वहां से मैंने सब याद कर लिया था। सब एरियल की ट्रिक थी, सब पीते हैं ओआरएस, मेरे को याद हो गया था। फिर उसके बाद मैं आई थी लीफ के ऊपर, मैंने देखा कि भाई लीफ कितने कितने टाइप की होती है। लीफ में आपकी सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है, अगर उसमें वो था ना इन सीजन था, अगर वो इन सीजन मिड रिब को टच कर रहा था तो लीफ पाइनेटली और पाल्मेटली भी डिवाइड हो जा रही थी, है ना, ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं। फिर Yes, लीफ ma'am. के ऊपर वेनलेट्स का वेनेशन देखा मैंने कि कैसा है, पैरेलल है, रेटिकुलेट है, ये मैंने समझा। फिर लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, अल्टरनेट है और होल्ड था, और एक कौन सा था, अल्टरनेट, होल्ड और Basically, नहीं, वेनेशन नहीं, पाइलोटैक्सी, अल्टरनेट, होल्ड और अपोजिट। अपोजिट, एक नोड से दो लीफ, एक नोड से एक लीफ अल्टरनेट, और एक ही पॉइंट से बहुत सारी होल्ड था। फिर हमने देखा था, क्या देखा था, और इसके अंदर लीफ में तो जनरली यही देखा था। फिर फ्लावर पे आए थे, फ्लावर का पूरा इन्फ्लोरेसेंस हमने देखा। फ्लावर रेसेमोज हो सकते हैं, साइमोज थे हमारे, और फ्लावर की पूरी स्ट्रक्चर समझी थी, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसके अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम के अलग अलग नाम देखे, बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ा। फिर ओवरी की पोजीशन देखी, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने फ्रूट के बारे में देखा, फ्रूट्स कितने कितने टाइप के होते हैं, ड्राई फ्रूट हो गए, फ्लैशी फ्रूट हो गए। सीड देखे, एंडोस्पर्मस सीड, नॉन एंडोस्पर्मस सीड, सीड किससे बनते हैं। फिर मैंने 3 फैमिलीज के बारे में पढ़ा, पूरे चैप्टर मैंने ये सीखा। आप लोग बताओ क्या क्या सीखा इसके अलावा? बताओ, बोलो भाई। मैम इसमें हमने फ्लोरल फॉर्मूले भी सीखे थे और उसकी सारी रिप्रेजेंटेशन भी सीखी थी। और यहाँ पे फिर हमने देखे थे कि पेटल्स के जो जैसे 3 पेटल है, 4 है, 5 है, तो उसके भी नेम्स होते हैं। टेरीमेरिस 3 पेटल के लिए, टेट्रामेरिस 4 पेटल के लिए और पेंटामेरिस 5 पेटल के लिए। फिर हमने सिमेट्री भी सीखी थी फ्लावर की, उसमें एसिमेट्रिक था, रेडियल था और बायलैटरल सिमेट्री था। रेडियल को हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं और बायलैटरल को हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। एग्जैक्टली। और कोई? मैम हमने मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स भी देखा था जिसमें हमने फाइलोड्स, पिक्चर, टेंड्रिल्स,
स्पाइन्स और स्टोरेज देखा था। एनीवन मोर? मैम हमने मैम टाइप मैम प्रेजेंटेशन देखा था, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, मार्जिनल एक्साइल, पेरिएटल, सेंट्रल एंड बेसल। आप तो टफ कुछ बोल रहे थे। मैम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। टाइप्स ऑफ वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर सीखा। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की।